एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन यही होता है लंग्स का, हम बोल सकते हैं जिससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना या फिर गैस एक्सचेंज करना, O2 को अंदर ले जाना और CO2 को बाहर ले जाना, उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और नॉर्मल भाषा में हम बोल सकते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर कितने ऑर्गन्स फॉलो कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथवे को, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल 7 ऑर्गन्स होते हैं जो फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट होता है फेरिंग्स, फिर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर आते हैं लंग्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये 7 ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। या हमने डिवाइड किया इन चीज़ों को कि हमारी चीज़ें काम आती है, 7 चीज़ें हमारी काम आती है किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को फॉलो करने में। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट होता है नोज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये इनटेक करता है हमारे O2 को। ये फर्स्ट पार्ट है जिससे हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसकी बात करें प्रेजेंट की, तो ये हमारी दोनों आइज़ के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन दी आइज़ बोल सकते हैं। और नोज़ के अंदर क्या होता है? हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का क्या काम होता है? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स सेंस करता है हमें, जैसे स्मेल या फ्रेगनेंस को सेंस करने का काम करता है। ये नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। ये नोज़ का काम हुआ, ये O2 को इंटेक करता है। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ। फिर आता है सेकंड फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पाथवे है किसका? फूड और एयर का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर भी आता है, उसको हम फूड के अंदर और फिर एयर्स के अंदर। ये अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फेरिंग्स इसमें भी आता है क्योंकि ये एयर का भी और फूड का दोनों का कॉमन पाथवे। और अगर ये इसकी लेंथ की बात करें तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो फेरिंग्स की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर फेरिंग्स की लेंथ होती है। और जो फेरिंग्स है उसको सब डिवाइड किया गया है 3 भागों में। जैसे नेज़ोफेरिंग्स, जो जस्ट नोज़ के जो पीछे वाला एरिया है उसी को हम नेज़ोफेरिंग्स बोलते हैं। ओरोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे ये है उसी को हम ये ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। फिर लेनोफेरिंग्स, ये क्या होता है? जस्ट फेरिंग्स और लैरिंग्स के जो बीच वाला एरिया होता है उसी को हम लेनोफेरिंग्स बोलते हैं। ये लैरिंग्स कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में। इसका क्या रोल है? इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स क्या है? जो वॉइस प्रोड्यूस करता है वो ऑर्गन है लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ से हम जो भी बोल रहे हैं ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। किससे? लैरिंग से प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारे जो ये वर्टिब्रा है C3 to C6 वर्टिब्रा है, वहाँ के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सर्विकल वर्टिब्रा 3 to 6 के बीच में प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी लैरिंग्स की बात करें तो इसकी लैरिंग्स की लेंथ होती है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, फिर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया एक विंड पाइप है। ठीक है, ट्रेकिया क्या है? एक विंड पाइप है। ये एक विंड पाइप है। और ये क्या होती है? कहाँ प्रेजेंट होती है? मिड लाइन ऑफ द नेक। ये मिड लाइन ऑफ द नेक के वहाँ प्रेजेंट होती है। और सर्विकल C6 टू थोरैक्स, हाँ, सर्विकल C6 टू थोरैक्स T4 वहाँ तक वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया। फिर आते हैं हम ट्रेकिया की लेंथ की बात करें तो ट्रेकिया की लेंथ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर एंड इंचेस की बात करें तो 4 to 6 इंचेस इसकी इंच में होता है। ठीक है, अब लंग्स की बात करेंगे। हम लंग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो लंग्स क्या है? 2 पेयर होते हैं। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के 2 पेयर होते हैं ये। ठीक है, फिर ये सिचुएटेड का होता है, ये थॉरैक्स कैविटी के वहाँ सिचुएटेड होता है। इसका फंक्शन हमने बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड करते हैं ब्लड को। और अगर इनकी बात करें, ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग। राइट लंग क्या होता है? इसका वेट तो थोड़ा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। इसका वेट होता है 650 ग्राम और इसका होता है 600 ग्राम। ओके,
और जो ये लंग्स का शेप है, ये क्या होता है, कॉनिकल शेप्स होता है, ये कौन शेप होता है। और ये जो लंग्स है इनका अपर पार्ट होता है, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकस है, ये जो यहाँ ये दो है, जो दो पार्टीशन में डिवाइड होता है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। और ये जो अदर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ है लेफ्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो ये रेड रेड लाइन से हमने करा है ये एल्वेओलर, ये जहाँ से हम जो भी है ऑक्सीजन पास होता है ये इसके अंदर जाता है, उसी को एल्वेओलर बोलते हैं। ये जो ऑब्लिक फिशर्स है, ओके। अब हम बात करेंगे कि ये ना डायफ्राम का क्या काम है लंग्स के अंदर। ये लंग्स तो ये कंप्लीट हो गया, ये सांस को अगर हम ऑक्सीजन लेने का और छोड़ने का काम तो ये कर रहे हैं। तो फिर डायफ्राम को क्यों इंक्लूड किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या है, ये डिवाइड करता है पार्ट को। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो लोअर अब्डोमेन वाला पार्ट है इसको डिवाइड करता है डायफ्राम, लंग्स को डिवाइड करने का पार्ट करता है, ओके। और ये सेपरेट, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है सेपरेट अब्डोमेन वर्क, इसका काम यही है कि इसको ये अब्डोमेन को सेपरेट करते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शंस ऑफ लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे काम करता है। जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 हम छोड़ रहे हैं, वो कैसे छोड़ रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है इसके अंदर लंग्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।